बहती धारा। चलो ना भाभी, पार्टी में सब जान पहचान के ही होंगे, आपको अच्छा लगेगा, सुमन ने उदास बैठी संध्या से कहा। संध्या ने सर हिलाकर मना कर दिया। जब से संध्या के पति राकेश की मृत्यु हुई थी तब से वह कहीं आती जाती नहीं थी, बस अपने में खोई रहती थी। इस बात को लेकर घर वाले बहुत चिंतित थे। सब उसे इस दुख से बाहर लाना चाहते थे। उसकी नंद सुमन अक्सर ही इस बात का प्रयास करती रहती थी। आज उनके परिचित परिवार में पार्टी थी। सुमन चाहती थी कि संध्या वहां जाए ताकि उसका मन बदल सके, लेकिन संध्या मान नहीं रही थी। सुमन ने एक बार फिर कहा, भाभी वहां जान पहचान के लोग होंगे, उनके बीच अच्छा लगेगा। तुम जानती हो ना सुमन, मैं अब कहीं नहीं आती जाती हूँ, मुझसे जिद मत करो। भाभी बाहर निकलोगी, लोगों से मिलोगी तो मन बहलेगा, इस तरह कमरे में बंद रहोगी तो हमेशा दुख सताएगा। सुमन ने मनाने की कोशिश की तो संध्या ने कहा, अब कहीं आने जाने का मन नहीं करता है। उसी समय उसकी सास भीतर आई। उसके बगल में बैठकर प्यार से समझाते हुए बोली, बेटा, जीवन को बहती नदी की तरह होना चाहिए, जो कठिनाइयों में भी बहती रहे। इसे एक दायरे में बांधने से इसमें निष्क्रियता आ जाती है। भले ही वह दायरा हमारे सबसे बड़े दुख का हो, हमें उसमें नहीं बांधना चाहिए। अपनी बात कहकर उन्होंने संध्या के सर पर हाथ फेरा। संध्या अभी भी वैसे ही बैठी थी। उसकी सास ने कहा, तुम जानती हो कि राकेश कितना जिंदा दिल था, मुश्किल में भी कभी हताश होकर नहीं बैठा। आज तुम्हारी इस हालत पर उसकी आत्मा को कितना कष्ट होता होगा। तुम उससे प्रेम करती हो तो उसके लिए अब अपने दुख से बाहर निकलने का प्रयास करो। ये कहकर वह सुमन के साथ कमरे से बाहर निकल गई। उनके जाने के बाद संध्या उनकी बात पर विचार करने लगी। सच में उसने अपने जीवन को इस तरह अपने दुख में डूबो दिया था कि अब उसके लिए कुछ बचा ही नहीं था। उसे अपने पति राकेश का मुस्कुराता चेहरा दिखाई पड़ा। उसे लगा जैसे कि राकेश उससे कह रहा हो कि तुम्हें इस तरह देखकर मेरी आत्मा को कष्ट होता है। संध्या उठकर खड़ी हो गई। कुछ देर बाद जब वह कमरे से बाहर गई तो सबके चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। संध्या पार्टी में जाने के लिए तैयार होकर आई थी।